हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है बुधवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11। अभी से आप लोग को साथ में लेके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगे। तो सुबह उठ के घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी यहाँ पर खाना बनाने आई थी तो देखा मसालादानी से सारे मसाले ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि हल्दी मिर्च पाउडर और जो धनिया पाउडर जीरा पाउडर, मतलब सारे मसाले और थोड़ी थोड़ी बाकी थे और हल्दी पाउडर तो ख़त्म हो गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा हल्दी मतलब सारे मसाले डाल देती हूँ मसालेदानी में, फिर खाना बनाऊँगी। तो आज यहाँ दोपहर के खाना में मछली करी और दाल दे के फिर से मतलब मछली के सेर दे के दाल और सीम आलू भाजी बनाऊंगी। पहले सबसे पहले मच्छी को हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट करके कुछ देर रख दी थी और यहाँ पर सारे सब्जी मैंने काट के रख दिए। देखिए प्याज, टमाटो, आलू और ये सीम आलू भाजी बनाने के लिए सीम आलू। तो यहाँ पर मैं सारे मछली फ्राई कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं मच्छी फ्राई करने में। यहाँ पर मैं दो तरफ मतलब दूसरी तरफ ओवन में गैस पे चढ़ा दिए थे, सीम आलू भाजी में बना रही हूँ। और यहाँ पर सारे मतलब आलू भी फ्राई हो गए। अभी मैं मच्छी करी के लिए मतलब मछली करी के लिए मसाले भूनूंगी। तो यहाँ पर सबसे प्याज टमाटो जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन आज पतला झोल जो बोलते हैं ना, एकदम सा ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी और मतलब एक साथ में सब मसाले भून लूँगी और थोड़ी दाल के लिए रख दूँगी निकाल के और मछली करी के लिए थोड़ा। तो यहाँ पर सारे मसाले एक साथ मैंने भून लिए हैं और देखिए यहाँ पर सीम आलू भाजी भी रेडी हो चुकी है। तो इसको निकाल के यहाँ से थोड़ा मसाला निकाल के रख दी है दाल के लिए और यहाँ पर पानी डाला। एकदम सा बिल्कुल पतला सा मैं करी बनाऊँगी आज, क्योंकि बाबू भी खाएगा। इसी वजह से ज़्यादा मसाले डालूँगी नहीं, गरम पड़ चुकी है और ज़्यादा मसाले खाने से तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसी वजह से तो यहाँ पर मेरी मछली मैंने सारी डाल दी है। जब पानी में उबाल आ गई तो यहाँ पर मछली की करी मेरी रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा गरम मसाला इसमें डाल के मैं अब इसको निकाल लूँगी। और जो दाल है उसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख दी थी। तो कल मैंने ज़्यादा दाल बॉईल किया था, सोचा करी तो मछली को करी बनाऊंगी और उसका जो सेर है उसको क्या करूं, तो सोचा अब दाल में दे के दाल फ्राई बना लूं। तो यहाँ पर देखिए दाल और मच्छी सारे मसाले जो थे इसमें डाल के मैं इसको भूनूंगी कुछ देर। उसके बाद दाल तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, पानी डाल के जितना चाहे रखूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे जो खाना मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं खाना बनाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पर मैं माइक्रोवेव क्लीन करने, क्योंकि इसमें मैं हर रोज़ खाना गरम करती हूँ बनाती हूँ। ये इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक भीगे कपड़ में मतलब कपड़ा में थोड़ा इसमें जो स्प्रे बनाई है DIY मैं खुद ही घर पर बनाती हूँ। कोई डाल मतलब कलीन वलीन कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये एकदम से बढ़िया काम देता है। इसी वजह से इसको थोड़ा स्प्रे मतलब पहले सोच रही थी स्प्रे करूं, मैं एकदम से मतलब भूल गई थी, क्योंकि मैं फ्रीज़ में हमेशा स्प्रे करके फिर फ्रीज पोंछती हूँ। लेकिन ये तो माइक्रोवेव है, इसमें पानी डालना बिल्कुल गलत मतलब बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर एक भीगे कपड़ा में उसको मतलब स्प्रे करके अब मैं पोंछूँगी। तो ये अच्छा है, मतलब आपका जो तेल धब्बा वो जो था सब निकलना चाहिए। मेरी तो इसे ही मैं हमेशा से क्लीन करती हूँ ताकि इसमें कोई पानी ना जाए। अब जब भी क्लीन करो इसमें पानी मत डालना, क्योंकि ये पानी गिरने से ये चीज़ ख़राब हो जाती है। मुझे बताया था जब इसमें दाल और दूध गर्म करने की या चाय जो उबाल आती है जो चीज़ इसमें करने के लिए मुझे मना किया था, और पानी से तो पोंछने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े गीला करके फिर मैं पोंछ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव का भी क्लीन हो गई है और इसको मैं ढक मतलब जैसे था ढक दूँगी। तो अब मैं प्लेट रखने के लिए भूल गई थी, प्लेट भी सेट कर देती हूँ।
और उसके बाद ये काम ख़त्म माइक्रोवेव का। और कल मैंने फ्रिज पोंछा था, लेकिन उसका ऊपर भी पोंछा था, तो सोचा आज भी थोड़ी पोंछ लेती हूँ। तो माइक्रोवेव पोंछा तो ये क्यों नहीं तो ये भी क्लीन हो जाएगी। तो देखिए ये भी काम ख़त्म, मतलब ये दोनों काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं सारे मतलब खाना बना हो गया है। अब टाइम है 5 बज चुकी है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर सोच रहा था उठ के काम करूं, लेकिन रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो दाल था और जो मछली का करी मैंने सब डाल दिया था, लेकिन कढ़ाई जो है उसको अभी मुझे धोना है, बर्तन धोना है। सो इसी वजह से इसको निकाल के रख दिए और सारे मैं एक बार ही रख दिए। रात को जब खाना गरम करूँगी तो माइक्रोवेव में गरम कर लूँगी। सो इसी वजह से गैस और जो इंडक्शन है सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात मतलब सुबह गुरुवार है। सो इसी वजह से तो हम लोग का गुरुवार बहुत मानते हैं, क्योंकि गुरुवार हम लोग की लक्ष्मी बार होती है। सो इस वजह से उड़ीसा में ये बहुत मानते हैं इसको। तो इसी वजह से हम लोग भी मतलब जो सारे औरतें हैं ये बहुत खूबी निभाते हैं। मतलब कुछ अलग दिन चाहे जो हो, लेकिन गुरुवार हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए यहाँ पर सारे गैस वगैरह सब कुछ पोंछ लिए, मतलब क्लीन हो गई है पूरी तरह से। और यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, तो क्यों सारे कंटेनर को छोड़ूँ, तो ये सेल्फ और कंटेनर भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो जब भी मैं गैस पोंछती हूँ या क्लीन करती हूँ, ये सारे कंटेनर में तब भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इसमें जो तेल हर रोज़ खाना बनाते जो तेल इसमें आ जाती है ना, वो सारे ना रहे। सो इसी वजह से ये सारा चीज़ मेरी क्लीन रहती है, बिल्कुल चमकता रहती है हर रोज़। सो मैंने इसी वजह से ये इसको क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो सारे जो कंटेनर है उसको तो एक दिन निकाल के कर लूँगी, लेकिन ये सारे कंटेनर हाथ के पास है, ज़्यादा नहीं है। सो इसी वजह से इसको मैं रोज़ कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर सारे कंटेनर मेरे क्लीन हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो सारे स्पून स्टैंड है और जो हाथ है उसका स्टैंड सब कुछ, यहाँ पर नाइफ स्टैंड, उसको सारे क्लीन कर दिए हैं। और ये दिखने में भी नहीं जैसा चमकता है हर समय मेरे। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं हमेशा से इसको क्लीन करके ही रखती हूँ, भले ही ये घर कैसा हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से उसको एक घर जैसा बनाया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये सारे चीज़ मैं खुद ही बनाई है अपने हाथों से, और इसको एक घर जैसा ही बनाया है मैंने। तो यहाँ पर ये क्लीन हो चुकी है। और ये अब मैं गैस भी देखिए, गैस बिल्कुल भी क्लीन, मतलब काम ख़त्म करने के बाद, खाना बनाने के बाद अगर ये क्लीन हो जाए तो ये ज़्यादा काम हम लोग का नहीं रहती है। तब देखिए पूरी तरह से क्लीन। और अभी मुझे बर्तन धोने के लिए जाना है, मतलब बर्तन धोना है। बर्तन धोने के बाद शाम की टाइम हो रही है, शाम की आरती हो गई है। सो आरती की टाइम हो रही है, तो अभी 5:30 बज चुकी है। तो मुझे यह बर्तन सारे धोना है, धोकर फिर चेंज करके हाथ पैर धो के, मतलब फ्रेश होके फिर पूजा करना है, मतलब शाम की जो आरती है वो करना है। तो बहुत सारे बर्तन थे, चाय के बर्तन भी मैंने धोने रखा था, लेकिन भूल गए, मतलब इतना काम था ना, मैं याद भी नहीं था धोने के लिए, सामने ही था, लेकिन सोचा एक बार ही धो लेती हूँ। तो देखिए ये जग भी मैंने आज धो लिया है, इसमें भी धूल उड़ता है ना हमेशा से, सो इसी वजह से उसको भी रोज़ क्लीन करना ही चाहिए। तो सारे बर्तन मेरे यहाँ पर मतलब धोने हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा के फिर उसके बाद फ्रेश होके पूजा करने जाऊँगी। तो पूजा करने के बाद जो शाम का मेरा एक्स्ट्रा काम होता है, मतलब मैं कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ शाम को, तो एक्स्ट्रा काम मेरा क्या है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ।
तो पूजा ख़त्म करने के बाद आज मैंने चाय नहीं पी क्योंकि आज गर्म थोड़ा ज़्यादा पड़ा था। सो चाय सुबह पिए थे और शाम को अगर चाय पीऊँ तो गैस हो सकती है क्योंकि गर्म दिन पड़ गई है, सो इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े भी कपड़े डाले हैं और यहाँ डिटर्जेंट डाल के उसको भिगा दिया है। कुछ देर रखना है, फिर उसको वॉश करके उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पर शाम का टाइम है तो भूख लगी। आज मुझे मोमो खाने का बहुत मन था तो मेरे हस्बैंड को बोला और उन्होंने ले आए फ़ौरन मोमो। बाबू तो नहीं खाया, बाबू रुमाल रोटी लाया था, वो रुमाल रोटी खाएगा। तो मैं यहाँ पर टीवी देखते देखते खा रही थी। और यहाँ पर मैंने सुबह मटर की सब्ज़ी में बनाने के लिए रखी थी, मटर कल रात को ही पानी में डाला था। तो अब देखिए मटर भीग गए थे और इसको बॉईल करके भी मैंने रख दी थी। तो सोचा आज ही मटर की सब्ज़ी जो है आज ही बना लेती हूँ और कल सुबह के लिए थोड़ा रख लूँ। अगर रात को खाने का मन होगा रोटी के साथ तो खा लूँगी और नहीं तो रात को सुबह के लिए मैं रख दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी है और मैंने आटा भी गूंद के रखा है। तो अभी सब्ज़ी बन गई है और चीनी के डिब्बे में छोटा जो कंटेनर है उसमें ख़त्म हो चुकी है चीनी, तो इसमें भर लेती हूँ और भर के फिर खाना बनने के बाद कढ़ाई वगैरह जो सब धो लूँगी। तो रात का काम ख़त्म और रात का जो खाना है दोपहर को बनाया था वो अभी है, उसको अब नहीं खाना बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए सब्ज़ी रेडी और यहाँ पर जो मैंने आटे गूँधे थे उसको भी रख दिए फ्रीज में तो कल सुबह के लिए। और यहाँ पर सारे कपड़े भी मेरा धोना हो गई है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो आज के लिए टाटा बाय।